शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत कॉलोनी में आरव नाम का एक पियानो प्लेयर रहता था। लोग उसे एक साधारण इंसान समझते थे, थोड़ा शांत, थोड़ा अलग। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो खुद को अंधा दिखाता था। असल में आरव अंधा नहीं था। उसने खुद को अंधा दिखाने का नाटक इसलिए किया था ताकि वो दुनिया को बिना किसी झिझक के देख सके, लोगों के असली चेहरे, उनके राज, उनकी सच्चाई। आरव दिन में कैफे में पियानो बजाता और रात में अपने कमरे में बैठकर लोगों की जिंदगी का म्यूजिक समझता। वो कहता था, जो आँखों से दिखता है वो सच नहीं होता, सच वो है जो लोग छुपाते हैं। एक दिन उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आई, रिया। रिया बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर छुपा था। उसने आरव को अपने घर पर पियानो बजाने के लिए बुलाया। मेरे पति को म्यूजिक बहुत पसंद है, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव उसके घर पहुंचा। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे में एक हल्की सी बदबू थी और माहौल कुछ ज्यादा ही शांत। रिया ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आरव ने पियानो बजाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, उसकी नजर एक सोफे के पीछे पड़े एक इंसान पर पड़ी। वो इंसान हिल नहीं रहा था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गया वो एक लाश थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अंधा था। रिया वापस आई। उसकी मुस्कान अब थोड़ी जबरदस्ती लग रही थी। कैसा बजा रहे हो? उसने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ। रिया की आंखों में एक पल के लिए डर चमका। अगले दिन आरव वापस गया। इस बार घर में एक और आदमी था, इंस्पेक्टर कबीर। ये आरव है पियानो प्लेयर, रिया ने परिचय कराया। कबीर ने आरव को ध्यान से देखा। तुम सच में अंधे हो? उसने पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप चाहें तो टेस्ट कर लीजिए। कबीर ने अचानक उसके सामने हाथ हिलाया। आरव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। कबीर थोड़ा संतुष्ट हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसी वक्त आरव को एहसास हुआ कबीर और रिया कुछ छुपा। कुछ दिनों बाद खबर आई, रिया के पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरव सब समझ गया था। जिस लाश को उसने देखा था वो रिया का पति था, लेकिन सवाल ये था, कातिल कौन था, रिया या कबीर? या दोनों? एक रात कबीर ने आरव को अकेले में बुलाया। मुझे लगता है तुम अंधे नहीं हो, उसने धीरे से कहा। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर मैं देख सकता होता तो क्या मैं यहाँ होता? कबीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ था। अगर तुमने कुछ देखा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी। अब आरव समझ गया, वो खुद एक खतरनाक खेल में फंस चुका। एक दिन रिया रोते हुए आरव के पास आई। मुझे बचा लो, मैंने अपने पति को नहीं मारा, उसने कहा। आरव चौंक गया। तो फिर किसने मारा? रिया ने धीरे से कहा, कबीर ने, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अब कहानी पूरी तरह पलट गई। आरव ने सोचा, क्या रिया सच बोल रही है या वो भी एक खेल खेल रही है? आरव ने फैसला किया, वो इस खेल को खत्म करेगा। उसने कबीर को अपने घर बुलाया। मुझे सब पता है, आरव ने कहा। कबीर हंस पड़ा। तुम अंधे हो, तुम्हें क्या पता होगा? आरव ने पहली बार अपनी आंखों से सीधे उसकी तरफ देखा। कबीर सन्न रह गया। तुम देख सकते हो? आरव मुस्कुराया। हाँ, और मैंने सब देखा है। कबीर ने गुस्से में बंदूक निकाल ली। तो अब तुम जिंदा नहीं रहोगे, उसने कहा। तभी दरवाजा खुला। रिया अंदर आई, हाथ में भी बंदूक थी। अब तीनों आमने सामने थे। रिया बोली, असल में मैंने ही अपने पति को मारा था। आरव और कबीर दोनों चौंक गए। वो मुझे मारता था और कबीर को मैंने पैसे देकर अपने साथ मिला लिया, रिया ने कहा। लेकिन अब तुम दोनों मेरे लिए खतरा हो। आरव ने अचानक पियानो बजाना शुरू कर दिया, तेज डरावनी धुन। रिया का ध्यान भटक गया। उसी पल आरव ने पास रखा एक ग्लास उठाकर कबीर पर फेंका। गोलियां चली, कमरा गूंज उठा। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने देखा कबीर मरा पड़ा था, रिया घायल थी और आरव गायब था। कुछ दिनों बाद एक नए शहर में एक पियानो की आवाज सुनाई दी। लोगों ने कहा वो एक अंधा पियानो प्लेयर है, लेकिन इस बार शायद वो सच में अंधा था या फिर वो फिर से एक नया खेल शुरू कर चुका था। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें।